नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवीज बाजार में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बहुत दिनों बाद हमने ऐसी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखी जिसकी एंडिंग हैप्पी हुई हो, क्योंकि दोस्तों एंडिंग में बताया गया है विशाल त्यागी ने अपने आप को गोली मार ली है और हाथीराम चौधरी को अपनी नौकरी वापस मिल गई है। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसे 6 कारण लेके आया हूँ जिसको सुनकर आपको भी ऐसा लगेगा कि वाकई इसका अगला सीजन 2 बनना चाहिए। तो दोस्तों, क्या है वो 6 कारण, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखते रहिए, आपको जरूर पता चलेगा ऐसे वो 6 रहस्यमयी कारणों के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण ये है कि ग्वाला गुर्जर की दुश्मनी तो विशाल त्यागी से थी। वो चाहता तो विशाल त्यागी से ये काम अकेला भी करवा सकता था, लेकिन उसने उन तीनों आरोपियों को क्यों फंसवाया? उसका तो टारगेट केवल विशाल त्यागी रहा, तो उन तीनों आरोपियों की ग्वाला गुर्जर से क्या दुश्मनी थी? इस मोटिव का दोस्तों हमें इस सीजन में पता नहीं चला। हो सकता है इसके अगले सीजन में हमें इस कारण का पता जरूर चलेगा। अब दोस्तों, दूसरे बड़े कारण की बात कर लेते हैं कि जो आखिरी में 2 आरोपी बचे थे, मेरी लिंडो और तोपचिन, तो दोस्तों उन्हें सजा सुनाते हुए क्यों नहीं बताया गया? हो सकता है हाथीराम चौधरी अपनी गवाही बदलकर उन दोनों को बचा भी सकता है। तो दोस्तों, इसका भी कारण हमें अगले सीजन में पता चलेगा। और वही दोस्तों, अब तीसरे कारण की बात कर लेते हैं। दोस्तों, तीसरा कारण ये है कि ग्वाला गुर्जर तो ओपोजिशन पार्टी से चुनाव लड़ने वाला था, तो उसने वाजपेयी का हाथ क्यों थाम लिया? और अगर उसने वाजपेयी का हाथ थाम लिया है तो दोस्तों ये भी तो हो सकता है ग्वाला गुर्जर वाजपेयी को मरवाने की साजिश रच रहा हो। तो दोस्तों ये भी हमें अगले सीजन में देखने को मिलेगा कि वाजपेयी और गुर्जर के बीच में कैसी लड़ाई होती है, क्योंकि दोस्तों ये सबको पता है कि ग्वाला गुर्जर वाजपेयी को मरवा कर ही चुनाव जीत सकता है। वही दोस्तों, अब इसके चौथे कारण की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हाथीराम चौधरी सबको एक्सपोज कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। हो सकता है दोस्तों वो अगले सीजन में कुछ इससे भी बड़ा करने वाला हो। और दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत से ही हाथीराम चौधरी को प्रमोशन चाहिए था, लेकिन उसे आखिरी तक प्रमोशन नहीं मिलता है। दोस्तों, मैंने ये सवाल इसलिए भी रखा क्योंकि दोस्तों हाथीराम चौधरी ने ये सब प्रमोशन के लिए ही तो किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे प्रमोशन नहीं मिला और सिर्फ उसकी नौकरी बच गई। तो दोस्तों इसका कारण भी आपको अगले सीजन में जरूर देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों 5वें कारण की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या सना संजीव मेहरा को एक्सपोज कर देगी? क्योंकि दोस्तों आपने देखा ही होगा आखिरी एपिसोड में सना संजीव मेहरा की नौकरी से रिजाइन कर देती है और उसे धमकी देती है कि मैं तुम्हें एक्सपोज जरूर करूंगी। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि संजीव मेहरा को सब कुछ पता होता है शुरुआत से कि उसे टारगेट नहीं बनाया गया है, फिर भी दोस्तों वो सब कुछ होने देता है क्योंकि उसे अपना वो वर्चस्व हासिल करना था जो वो कहीं खो रहा था। तो दोस्तों इस मोटिव के पीछे भी क्या कारण हो सकता है, ये भी हमें अगले सीजन में पता चलेगा। अब दोस्तों 6ठा कारण है, क्या दोस्तों तोपचिन जेल से छूट जाएगा किसी तरीके से और अपने असली प्यार यानी कि चंदा को हासिल कर पाएगा? ये भी दोस्तों हमें अगले सीजन में ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये 6 बड़े कारण थे जिसकी वजह से पाताल लोक सीजन 2 जरूर बनना चाहिए। और मुझे लगता है दोस्तों पाताल लोक को इतनी बड़ी ह्यूज सक्सेस मिलने के बाद इसके मेकर्स भी यही सोच रहे होंगे पाताल लोक सीजन 2 बनना चाहिए। तो दोस्तों आपको मेरी इन्फॉर्मेशन जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।